यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, सभी को सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दिवाली आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसीलिए आपका जो दिवाली के टाइम पर जो आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि दिवाली भी आपको मनानी है, दिवाली आप अच्छे से मना पाओ, इसलिए आपका जो टेस्ट लिया जा रहा है जो आप नेट EMRS जो है, आप इसमें जो आप तैयारी कर रहे हो EMRS में लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे थे, क्लासेस आपकी चल रही थी, तो उसी में अब हम जो तैयार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम। चलिए, आप अपनी दिवाली अच्छे से मना पाओ, इसलिए अब जो टेस्ट आपका लिया जा रहा है EMRS जो आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में पूरा जब आप टेस्ट आप कर लो, 30 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके हो गए। 20 क्वेश्चन में से फिर आपको लास्ट में कमेंट कर में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए सेंडर प्रेषक, ऑप्शन बी रेसिपिएंट प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी एंट्रोपी उत्क्रम माप। चलिए, 10 सेकंड आपको मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, एंट्रोपी उत्क्रम माप। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, द ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। तो जो मौखिक संप्रेषण है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन डी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है, जल्दी से अपना आंसर बताओ। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन भी है, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। तो जो संप्रेषण है उसका जो गणित का सिद्धांत था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन ए शैनन एंड वीवर, ऑप्शन बी लैसवेल, ऑप्शन सी एलन कैंट, ऑप्शन डी कैटरमोर। आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए शैनन और वीवर। शैनन और वीवर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु हैज प्रमोटेड द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे। जो संचार है उसका जो हेलिकल मॉडल था उसके प्रवर्तक पूछा गया है कि कौन थे। ऑप्शन ए डेविड बर्लो, ऑप्शन बी शैनन वीवर, ऑप्शन सी एफ डेंस, ऑप्शन डी अरिस्टोटल अरस्तु। 10 सेकंड आपको दिया गया है, 10 जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड मिली है आपको, जल्दी से उत्तर बताना होता है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है एफ डेंस, ऑप्शन सी एफ डेंस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, which information theory focus on the purpose of communication is to inform, instruct और motivate the receiver। प्राप्तकर्ता को सूचना अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है। ऑप्शन ए एकॉफ्स थ्योरी, ऑप्शन बी योविट्स थ्योरी, ऑप्शन सी वीवर्स थ्योरी, ऑप्शन डी शैनन थ्योरी। ये आपको दिया गया है, तो 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से। चलिए, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है। क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर क्या है।
चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है एकॉप्स थ्योरी। एकॉप्स थ्योरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, अनुसंधान किस लिए किया जाता है? जो अनुसंधान है वो किस लिए है? पहला, जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए। दूसरा, डेवलप अ थ्योरी, सिद्धांत का विकास करने के लिए। तीसरा, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए। चौथा, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 6 का, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो क्वेश्चन 6 है इसमें जो आपका राइट होगा, पहला जनरेट न्यू नॉलेज आपका करेक्ट है। दूसरा, डेवलप अ थ्योरी, सिद्धांत का विकास करने के लिए। और चौथा, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन पहला, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया, द इनिटिएशन, सिलेक्शन, exploration, formulation, collection and presentation are two stages of which model of information seeking behavior। प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण हैं? पहला, एलिस मॉडल। दूसरा, क्रिकल मॉडल। तीसरा है कुहलथाउ मॉडल। चौथा, विल्सन मॉडल। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया। करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुहलथाउ मॉडल। ऑप्शन सी, कुहलथाउ मॉडल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंट यानी जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या होगी? पहला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अभितार। दूसरा, इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा। तीसरा, लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, नई प्रौद्योगिकी की कमी। चौथा, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन 8 में राइट आंसर क्या होगा? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? राइट आंसर बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसमें जो आपका कौन कौन सा सही है, इसमें पहले इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचना अतिभार आपका करेक्ट है। दूसरा है इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा आपका सही है। और चौथा, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। पहला, दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और चौथा राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ये आपको दिया गया। पहला है ओसगुड एंड श्रम। दूसरा, बर्लो। तीसरा, सैनन और वीवर। चौथा है जॉर्ज गवर्नर। लिस्ट सेकंड है जनरल मॉडल। सेकंड है मैथमेटिकल मॉडल। थर्ड, सर्कुलर मॉडल। और चौथा, एसएमसीआर मॉडल। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में यह आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में सबसे पहले आपका ओसगुड एंड श्रम, ये हो जाएगा सर्कुलर मॉडल। कौन सा मॉडल? सर्कुलर। दूसरा है बर्लो, बर्लो है एसएमसीआर मॉडल। तीसरा है सैनन और वीवर, सैनन और वीवर का जो मॉडल है वो मैथमेटिकल मॉडल है, गणितीय मॉडल है। और चौथा है जॉर्ज गवर्नर, ये आपका है जनरल मॉडल। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर, संचार व्यवधान। दूसरा कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम। तीसरा कम्युनिकेशन मॉडल, संचार मॉडल। चौथा है इंटरएक्टिव अन्योन्यासित संचार। लिस्ट सेकंड में है रेडियो, सेकंड है शैनन वीवर, थर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नॉइज। इसमें मैच आपको करना है। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 10 में सबसे पहले आपको जो कम्युनिकेशन बैरियर है, संचार व्यवधान, ये हो जाएगा नॉइज यानी शोर। फिर आपका बी कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम, शैनन और वीवर। कम्युनिकेशन मीडियम जो संचार माध्यम होता है, इसका जो मैच करेगा यानी ये रेडियो से होगा। थर्ड है कम्युनिकेशन मॉडल, संचार मॉडल, ये है शैनन और वीवर का। चौथा है इंटरैक्टिव अन्योन्यासित संचार, ये हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है प्रेजेंट डिकेड हैज एक्सेप्टेड ई जनरल्स एज चैनल्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन। अभिकथन है वर्तमान दशक ने ई जनरल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। रीजन, ई पब्लिकेशन क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी रिसर्च। तर्क है ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का, चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी है बोथ, यानी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें दोनों की दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पहला है क्लासिकल मॉडल, दूसरा लीनियर मॉडल, तीसरा है नॉन लीनियर मॉडल, चौथा मल्टी डायमेंशनल। लिस्ट सेकंड में है रूइस एंड बार्टेशन फंक्शनल मॉडल, अरिस्टोटल, लैशवेल और वेस्ले और मैकन्स कंसेप्चुअल मॉडल आपको दिया गया है। 10 सेकंड का टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का, चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सीक्वेंस बनता है, इसमें क्लासिकल जो मॉडल है ये हो गया अरिस्टोटल का। फिर है लीनियर मॉडल, जो रेखीय मॉडल है ये है लैशवेल का। नॉन लीनियर मॉडल अरेखीय मॉडल है, ये हो जाएगा वेस्ले और मैकन्स कंसेप्चुअल मॉडल। चौथा है मल्टी डायमेंशनल बहुयामी, ये हो जाएगा रूसेच और बैट्समैन फंक्शनल मॉडल। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, असर्शन है इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन HR मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्टिल रिमेन्स एलुसिव। अभिकथन है ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियां अभी भी अस्पष्ट है। रीजन, द मैनेजमेंट डू नॉट हैव द नीडेड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, प्रेसिजन ऑफ थॉट एंड देयर एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। तर्क है आर, प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा, विचारों की सुस्पष्टता, उनकी अभिव्यक्ति एवं प्रानुभूति नहीं है। 10 सेकंड का टाइम मिला है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का, चलिए, आपका जो टाइम था समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। जो आपके असर्शन है वो आपका करेक्ट है। अभिकथन सत्य होगा, लेकिन जो रीजन है वो पार्शियली ट्रू है, यानी आंशिक ही सत्य है। कोई ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन से वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाता है? पहला है स्प्लिट स्क्रीन, यानी जो खंडित स्क्रीन होती है। सेकंड, चैट।
थर्ड है विकीज और फोर्थ है आरएसएस फीड्स। 10 सेकंड का समय मिला है। तो कौन कौन से वो वेब है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या करता है, जो फैसिलिटेट है। तो इसमें आपको बताना है, 4 आपको दिया गया है, तो कौन कौन से इसमें है। चलिए समय आपका जो था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 14 में। तो कौन कौन से वो वेब है, इसमें जो वेब है आपका पहला है स्प्लिट स्क्रीन यानी खंडित स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, यानी एक ही स्क्रीन पर आप 2 एक साथ आप चीज़ें चला सकते हो। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, उसके साथ साथ आप दूसरा एप्लीकेशन भी उस पर खोल सकते हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन यानी एक साथ 2 चीज़ आप एक साथ देख सकते हो। दूसरा है अब आपका इसमें चैट यानी चैट, ये दोनों इसमें आपका क्या है, औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाता है। औपचारिक जो आपकी है इसमें क्या बनाता है, इसे सुगम बनाता है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन 14 में। तो राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन 14 में इसमें क्वेश्चन जो 14 था इसमें चैट और विकी, इसमें चैट नहीं विकीज यानी स्प्लिट स्क्रीन और विकीज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो सही आपका था तो चैट और ये। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला और दूसरा सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेंज मैनेजमेंट मॉडल। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रबंध मॉडल नहीं है। तो परिवर्तन प्रबंध मॉडल जो है वो नहीं है। पहला है कर्टिलेवन मॉडल, दूसरा बियर्स मॉडल, तीसरा लैशवेल मॉडल, चौथा एपिडेमिक मॉडल। तो इसमें जो परिवर्तन प्रबंध जो मॉडल है वो नहीं है, वो पूछा गया है। तो कौन कौन सा है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन 15 में कौन कौन सा वो मॉडल है जो चेंज मैनेजमेंट मॉडल नहीं होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। जो चेंज यानी लैशवेल मॉडल और एपिडेमिक जो मॉडल है ये दोनों चेंज नहीं किए जा सकते, यानी चेंज मैनेजमेंट मॉडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल है जो लैशवेल मॉडल है ये संचार के लिए जाना जाता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए। ये मॉडल किसके लिए है, कम्युनिकेशन संचार के लिए है। दूसरा एपिडेमिक जो मॉडल है ये मॉडल साइंस मॉडल है। ये कैसा मॉडल है, एक प्रकार का साइंस का मॉडल है, एक प्रकार का ये साइंस का मॉडल होता है। और इन दोनों में क्या होता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये दोनों परिवर्तनीय मॉडल है, इनमें चेंज किया जा सकता है। चलिए इसमें जो 2 थे आपका तीसरा और चौथा करेक्ट है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, तीसरा चौथा सही होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से है। तो इसमें संचार के मॉडल बोले गए हैं। संचार का मॉडल आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से संचार का मॉडल है। पहला इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल, आर्थिक सिद्धांत मॉडल, दूसरा स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल, स्टॉक समायोजन मॉडल, तीसरा शैनन वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, चौथा है श्रम मॉडल, श्रम मॉडल। तो चारों आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा मॉडल जो संचार का है, कम्युनिकेशन का है, वो आपको बताना है। 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 16 में कौन कौन सा मॉडल है जो कम्युनिकेशन या संचार का मॉडल होता है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर क्या है इसमें, जो शैनन वीवर और श्रम मॉडल दोनों के दोनों किसके मॉडल है, कम्युनिकेशन के मॉडल है, संचार के मॉडल है। दोनों के दोनों कम्युनिकेशन संचार के मॉडल हो गए। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, तीसरा चौथा करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। Shannon's model of information theory is criticized for which of the following reason। शैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल की किन कारणों से आलोचना की जाती है। पहला कंसर्न ऑन सिमेंटिक इशू, अर्थगत मुद्दों से सरोकार, दूसरा इंजीनियरिंग बायस, इंजीनियरिंग अभिनति, तीसरा कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, चौथा एम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पर जोर। तो इसमें आपको बताना है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो कौन कौन से वो मॉडल है,
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसमें इंजीनियरिंग, बाइज और कंशन फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, ये दोनों इसमें आपका सही होगा। तो दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा तीसरा करेक्ट है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है। तो ये क्या सुगम बनाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। पहला विकीज, दूसरा चैट, तीसरा RSS फीड, चौथा स्प्लिट स्क्रीन। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है, तो कौन कौन सा होगा इसमें बताना है आपको। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन 18 आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है इसमें विकीज और RSS फीड दोनों के दोनों सही हो गए, दोनों क्या है, सही है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा करेक्ट है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण या संचार के मॉडल पूछा गया है कि इनमें से कौन से नहीं है। पहला विंटेज मॉडल, दूसरा लैशवेल मॉडल, तीसरा एपिडेमिक मॉडल, चौथा गार्डनर्स मॉडल। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन कौन सा वो मॉडल है। चलिए इसमें सबसे पहले विंटेज का मॉडल और एपिडेमिक मॉडल है जो संचार के मॉडल नहीं होंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है आपका पहला और तीसरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। पहला और तीसरा राइट होगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज एन ओपन सिस्टम। ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुफ्त प्रणाली है। पहला ऑप्शन ए जी गवर्नर, ऑप्शन बी जूगर हर्बरमंस, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी एम फोकल्ट। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको करेक्ट आंसर अपना बताना है कि क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन जो आपके टेस्ट लिया जा रहा है इसमें टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 20। 10 सेकंड का समय आपको मिला था जो कि अब आपका समाप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जी गवर्नर, जी गवर्नर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके टेस्ट में EMRS जो हम लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होना है EMRS का, उसका आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपने लाइब्रेरी के कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन आपके जो आंसर है वो करेक्ट पाया है। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया था एक क्वेश्चन के बाद। चलिए अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।